वेजिटा गोकू को अटैक करने वाला होता है, पर ऐसे करने से पहले उसकी बॉडी अनकॉन्शियसली रुक जाती है। वेजिटा को गोकू के अंदर कुछ अलग फील हुआ। गोकू को पता नहीं था कि वेजिटा क्यों रुक गया और उसने वेजिटा को बोला, क्या हुआ वेजिटा, तुम मुझे अटैक करने वाले थे ना? क्या बात है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? ये सब सुनने के बाद वेजिटा और अपने आप को रोक नहीं सकता और कहता है, क्या कह रहे हो, मैं और तुमसे डरूंगा? मैं अभी दिखा दूंगा मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। वेजिटा फाइनली गोकू पे अटैक करना शुरू करता है। कुछ देर तक अटैक करने के बाद वेजिटा देखता है कि गोकू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और उसके अटैक्स का गोकू पर कोई असर नहीं हो रहा। गोकू अपने बेस स्टेट पे वेजिटा के ब्लू फॉर्म से सुपीरियर था। वेजिटा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है। वहीं गोकू 1 सेकंड से भी कम टाइम में वेजिटा को एक पंच मारता है, जिसके वजह से वेजिटा दूर उड़ते हुए कई पहाड़ों पे टकराता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब कैसे कर रहा है, वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? पिकोलो, क्रिलिन और बाकियों ने दूर से सेंस किया कि वेजिटा के पास कोई बहुत पावरफुल की है और वेजिटा की धीरे धीरे लो होते जा रही है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गोकू होगा। उन्होंने वेजिटा को गोकू के सामने ज़मीन में बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ देखा। ये कैसे हो सकता है, गोकू, पर उसे तो टाइम चेबर में मर जाना चाहिए था। लिन ने गोकू को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना तुम लोगों से। पता है तुम लोगों ने और बाकियों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है, अब तुम लोगों को भुगतना होगा तुम्हारे कर्मों के लिए। क्या कह रहे हो गोकू, हम तुम्हारे दोस्त हैं? मेरे दोस्त थे, पर तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम लोगों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे पास। फीलिंग्स समझ जाता है कि वो कुछ भी कह ले, उसकी बात नहीं सुनने वाला, इसलिए वो वेजिटा से कहता है, गोकू ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया, क्या तुम उसे नहीं हरा सकते? क्या कारोट इनविंसिबल हो चुका है, मैंने उस पर इतने वार किए लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी अभी बहुत देर हो चुका है उन सब के लिए, मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वेजिटा गोकू को देख सोचता है, नहीं, मैं कैकारोट को ऐसा करने नहीं दे सकता, उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, पर वो बहुत पावरफुल है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ट्राई करना ही होगा। वेजिटा अपनी पूरी पावर लगा के ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन डोमिनेटेड पर पहुंच जाता है। फाइनली वेजिटा गोकू को एक अच्छा फाइट दे पा रहा था। कुछ मिनट बाद गोकू वेजिटा से कहता है, तुम मेरे नाखून के भी बराबर नहीं हो वेजिटा, मैं तो बस तुम्हारी पावर चेक कर रहा था। गोकू ज़रा सा अपना पावर बढ़ाता है और एक एनर्जी बॉल फेंकता है वेजिटा पर, जो कि वेजिटा को इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। गोकू कहता है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है वेजिटा इस दुनिया को अलविदा कहने का। ये कह के गोकू एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाकर वेजिटा पर फेंकता है, पर उन्हें ये बॉल हिट करने से ज़रा सा पहले अचानक से वो एनर्जी बॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। गोकू ऐसा होता हुआ देख शॉक हो जाता है। वीरस और विस गोकू के सामने आते हैं और गोकू समझ जाता है कि ये वीरस का काम था। वेल, तो वीरस, तुम आखिर आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुमने जो किया है इसके बाद और तुम आओगे। चलो अच्छी बात है कि तुम खुद आ गए, अब मुझे तुम्हारे उस घटिया से प्लैनेट में नहीं जाना पड़ेगा। विस वीरस को बताता है कि ये गोकू अब पहले जैसा नहीं है, वो पूरी तरह बदल गया है। आप जो भी देख रहे हैं वो गोकू का एक इवोल्यूशन है, एक ही जगह पर 1000 साल किसी के साथ कोई कनेक्शन ना होने का नतीजा। और अब ऐसा लग रहा है कि वो आप पर गुस्सा है लॉर्ड वीरस। डैम यू सेयन, तुम्हें उस जगह पर बंद रहना था, तुम सारे यूनिवर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो। वीरस, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए अब तुम सब मरोगे। तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो सेयन, तुम्हारे आंखों में ही दिख रहा है। वीरस समझ जाता है कि उसे अपनी फुल पावर का यूज़ करना होगा शुरू से। वीरस अपनी पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, जिससे कि पूरा प्लैनेट कांपने लगता है। विस के बैरियर की मदद से अर्थ को कुछ नहीं होता, गोकू ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन वो अपने बेस स्टेट में ही फुल पावर अप करता है। दोनों फाइटिंग शुरू कर देते हैं। विस का बैरियर इतने पावर को झेल नहीं पाता, उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं। गोकू कहता है, अगर ये तुम्हारी फुल पावर है तो देखकर बुरा लगा कि मुझे तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना पड़ा। तुम अपने बेस स्टेट में मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वीरस, तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। शट अप यू डैम सेयन, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? वीरस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पहले से भी ज़्यादा पावर रिलीज़ करने लगता है, जो कि विस के बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू ये सब देखकर वीरस को कहता है, तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं फिर भी तुमसे सुपीरियर हूँ। गोकू की बातें सुन के वीरस और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू पर अटैक करने लगता है। इस बार वीरस गोकू पर हावी होने लगता है।
मीनवाइल पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय होने लगता है और सारे ह्यूमन बीइंग्स धीरे धीरे करके धूल बन जा रहे थे। गोकू के पुराने दोस्त अर्थ को छोड़ने वाले होते हैं, तभी एक एनर्जी ब्लास्ट आके उन्हें ख़त्म कर देता है। इस दौरान बीरज गोकू पर लगातार अटैक करे जा रहा था। गोकू ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। गोकू बीरज को जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रॉय करने का सोचता है, इसलिए गोकू अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। गोकू एक सिंपल पर पावरफुल अटैक रेडी कर रहा होता है। बीरज गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हो जाता है और देखता है कि गोकू सिंपल सा एक अटैक रेडी कर रहा है, लेकिन बीरज को उस अटैक की पावर के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि ये अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर बीरज जैसे ही गोकू की तरफ देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये गोकू जो अटैक प्रिपेयर कर रहा है, बीरज समा उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। बीरज से कहता है कि लॉर्ड बीरज, आपको वहाँ से हटना होगा। वो अटैक दिखने में सिंपल है, लेकिन वो अटैक आपको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। इसी बीच गोकू अपने अटैक को बीरज की तरफ फेंक देता है और सोचता है कि एक लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन गया, अब बाकियों की बारी। लेकिन बीरज उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और बीरज से कहता है कि लॉर्ड बीरज, आप ऐसे ही नहीं मर सकते, आपको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी निभानी होगी, आपको यहाँ से जाना होगा। कह के बीरज को गुड बाय कहकर चले जाता है। बीरज ने जैसे ही उस अटैक को रिसीव किया, वैसे ही वो धूल बन गया। बीरज कहता है कि बीरज, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डैम यू सेयन, पछताओगे तुमने जो किया है इसलिए। पर मैं क्या करूं? मैं बहुत वीक हूं। बीरज किसी तरह वहां से एस्केप कर जाता है। वो अपनी बची कुची पावर से एक ऐसा टेक्निक यूज़ करता है जिससे कि गोकू कुछ मिनट्स के लिए अंधा हो गया। गोकू ने कहा, डैम यू बीरज, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। मीनवाइल बुल्मा और वेजिटा उस जगह से निकल जाते हैं टेलीपोर्टेशन से। ये टेक्निक असल में गोकू का है, इसलिए वेजिटा ने कभी इस टेक्निक को यूज़ नहीं किया। गोकू भी अर्थ को छोड़कर चला जाता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। गोकू को लगा था कि सब लोग मर चुके हैं, उसे पता नहीं था कि वेजिटा वहाँ से एस्केप कर चुका है। गोकू कहता है, आई एम सॉरी चीची, गोहान, गोटेंस, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। गोकू बीरज को ढूंढने जाता है और कुछ मिनट बाद उसे बीरज की फील होती है और वो इमीडिएटली वहाँ पर टेलीपोर्ट करके चला जाता है। हाउएवर, गोकू के पहुँचने से पहले बीरज सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को गैदर कर लेता है। गोकू उन सबको देखकर कहता है, व्हाट अ सरप्राइज, सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एक जगह पर। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे तुम सबको एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बीरज, यहाँ हो तुम, डरपोक की तरह इन सब के पीछे छुपे हुए। क्या कभी किसी ने सोचा था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिससे सब लोग डरते हैं, वो एक मॉर्टल से भागे फिर रहे हैं? तो ऐसा दिख रहा है कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तुमने बीरज की ऐसी हालत कर दी, मैं तुम्हें ख़त्म करना होगा, चाहे हमें ज़ेनोसामा से सब कुछ सच क्यों ना कहना पड़े। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम सब मिलकर एक साथ मुझ पर अटैक करोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग मेरे पावर के सामने कुछ नहीं हो। वो जिससे तुम लोग इतना डरते हो, ज़ेनोसामा, मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। मुझे उसके खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसने चाहा तो मैं उसे भी ख़त्म कर सकता हूँ। अरे हिम्मत कैसे हुई अपने आप को ज़ेनोसामा से कंपेयर करने की? तुमने क्या कहा? तुम ज़ेनोसामा से भी ऊपर हो? पागलों जैसे बात मत करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचो, क्योंकि इन दी एंड तुम सबको तो मरना ही है। बीरज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है गोकू को फेस करके, और बीरज कहता है, उसे हल्के में मत लो, क्या पता वो सच कह रहा हो, वो ज़ेनोसामा से भी ज़्यादा पावरफुल है, उसने वीस को मार दिया। बीरज की बातें सुनकर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैरान हो जाते हैं कि एक सेयन, एक मॉर्टल ने एक एंजल को मार दिया। ये सुनने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीरियस हो गए गोकू के बारे में। हाँ, एकदम सही सुना तुम लोगों ने, मैंने खुद उस एंजल को मार दिया। पर एक्चुअली वो अटैक उसके लिए नहीं था, एक स्टूपिड सा डिसीजन लिया उसने, उस जैसे किसी को बचा के जो कि वैसे भी मरने वाला है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस कहते हैं, तब तो ये और भी बड़ा रीज़न है तुम्हें मारने के लिए। कैसे? एक मॉर्टल एक एंजल को कैसे मार सकता है? ऐसा कहकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अपनी पावर को मैक्सिमम तक इंक्रीज़ करते हैं और गोकू पर अटैक करने जाते हैं। गोकू बिना किसी स्ट्रगल के सीधा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर चले जाता है। इस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर ग्रैंड प्रीस्ट के पावर से मैच हो जाता है। गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वहीं पर रुक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि कैसे गोकू बिना किसी एफर्ट के ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का पावर उन्होंने जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था उससे कहीं गुना ज़्यादा है। इसलिए वो सब चारों तरफ से गोकू पर अटैक करने लगते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और गोकू कहता है, मैंने कहा था तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ही काफ़ी था तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लिया। एट दैट मोमेंट
गोकू बीरस के पीछे पहुंच जाता है और अपने हाथ से बीरस की छाती आर पार कर देता है। ये क्या किया उसने? इसका मतलब उसने अब तक जो कुछ भी किया वो सब एक डिस्ट्रैक्शन था बीरस के पास पहुंचने के लिए। अब अगला कौन जाना चाहेगा? यू डैम सेयन, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो बेलमोड अब तुम्हें जाना है। गोकू इंस्टेंटली बेलमोड के सामने आ जाता है और उसे मारने जाता है, लेकिन बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने उसे रोक लिया। डैम यू गॉड्स, तुम सब मरोगे। ये कहकर गोकू पलक झपकाते ही सबकी मरने जैसी हालत कर देता है। मैंने कहा था तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। बस मुझे अब अपनी फाइनल अटैक करनी है तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए। अब तुम लोग क्या करोगे?